गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और एक न्यूज़ है जो कि आपको गुजवम्स भी देगा, जैसे मुझे भी दिया था जब मैं उसको रीड आउट कर रहा था, कट आउट को टेलीग्राम वगैरह पे कहीं कहीं वो सर्कुलेट हो रहा था। तो रियली ऐसा बात है तो बहुत आपको भी गुजबम्स लेगा, मुझे भी मिला, और शायद आपको एक दो मंथ में वो रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगा। तो वो इसका नाम है एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी चेयरमैन जी ने बोला है कि उसने बोला कि 2019 में जब एलआईसी असिस्टेंट आई थी तो 6,714 वैकेंसी आई थी, तो उसमें रिक्रूट हो गया। लास्ट ईयर एओ में 284 सीट था, उसमें रिक्रूट हो गया। तो उसने ये भी बोला कि ही ऑल्सो सेड दैट इन एग्जिस्टिंग ईयर कि इस साल भी कंडक्टिंग होनी चाहिए रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो भी गैप है फिल करेंगे उसको, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। आप देखोगे तो बहुत दिनों से ये बात चल रही, 6-7 महीना से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, अपन भी प्रिडिक्ट किए थे कि दिसंबर तक आ जाएगा, बट आया नहीं। बट अब लगता है कि कुछ इसमें होने वाला है, तूफानी होगा। तो जिनका भी एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ पढ़ाई अपना स्टॉप नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखिए। क्या है कि मुझे लगता है कि कभी भी आपका पढ़ाई ना बेकार नहीं जाता है मेरे हिसाब से। और जो भी एलआईसी असिस्टेंट का प्रोसेस है, शायद इस बार एलआईसी असिस्टेंट आपको जल्दी दिखेगा, मे बी इन मार्च में, अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। बट मेरे मतलब एक ही बस कंसर्न है कि 2019 के बाद अब वैकेंसी आ रही है। उनकी एज नॉर्मली जनरल की एज 30 होती है, बट मेरे हिसाब से उनको ना रिलैक्सेशन देना चाहिए। एक तो कोविड-19 का, और ऊपर से आप 5-6 साल ले लिए वैकेंसी को लाते लाते, तो कम से कम 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन मिले चाहिए। हाँ, इसमें बहुत बच्चे मेरे से इस बात से वाकिफ़ नहीं रखेंगे, कहेगा उनकी एज ख़त्म हो गई, तो भाई तुम्हारी भी एज ख़त्म होगी कभी ना कभी, तो आपको भी प्रॉब्लम्स वो झेलना पड़ेगा। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो दिक्कत होगी। आप देख लो, रेलवे की वैकेंसी हो गई, सब लोग सपोर्ट किया ना, बट अपने इंडस्ट्री में क्या है ना, यहाँ पे मेल मिलाप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कोई नोटिफिकेशन आई, उसके बाद उनके बैच आएंगे, बट एक शब्द इनके लिए ये नहीं निकलता कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या कम वैकेंसी क्यों है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में सब अपने उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। और बड़े बड़े टीचर भी है इसमें शामिल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रिस्पेक्टेड टीचर्स है, कुछ नहीं बोलते हैं। बट आप देख लो, एक रेलवे की वैकेंसी कम आई, इतना तूफानी मच गया। आप देखो यूपी पुलिस में एज कम थी, उतने दिन के बाद वैकेंसी आई, फिर भी एज बढ़ गई। बट हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलता। भाई ये वैकेंसी आ गई है, आपको प्रिपरेशन करना है, इतनी की बैच लेनी है और ये काम करना है, बस खेला खत्म। और आप स्टूडेंट, आप भी नहीं कुछ बोलते हो। जिनकी एज कट ऑफ द मार्क रहती है, वो बोलने को आते हैं, बट उसको भी आप खड़ी खड़ी सुना के निकल जाते हो। जब तक भाई आवाज़ नहीं उठाओगे, ये सब बातें नहीं करोगे, तो यूट्यूब बनाने का क्या फ़ायदा है। क्या यूट्यूब पे सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि व्यूज़ लेने हैं, और मैं आपको 20 दिन में 28 नंबर दिलवा रहा हूँ इंग्लिश में, ये कर लो, ये सोर्स फॉलो कर लो, 4 सोर्स फॉलो कर लो, दिस दैट ऑफ हो गया ख़त्म। क्या अच्छी बातें नहीं बोल सकते हो। ये अच्छी बातें भले ही आपको बुरा लगेगा, मुझे पता है, कुछ बच्चे यहाँ पे आएंगे उठ पटांग बोलने के लिए, उसको बुरा लगेगा, मुझे पता है। बट रियलिटी यही है भाई, एलआईसी असिस्टेंट 2019 में आई है। और आपको एज बहुत सारे बच्चे का मुझे पता है कि दिसंबर में भी खत्म हुआ होगा, दिसंबर 2023 में, नवंबर में भी 30 साल किसी का पूर गया होगा, खत्म हो गया होगा, कंप्लीटेड हो गया होगा। इवन जून में भी खत्म हुआ होगा बहुत लोगों का। तो ये रीजन है, जिनको लगता है कि ओबीसी में है तो हमारा तो भाई 3 साल का रिलैक्सेशन है, हमें क्या दिक्कत है। तो भाई सबको एक ना एक टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप, एक होता है ना, एक टाइम आते आते ना, मान लीजिए नहीं हो रहा है, नहीं, और आज आप 29-30 के होते हैं ना, तो आपकी स्टडी और प्रिपरेशन ना ऑन द पीक होता है। तो उस टाइम में आपको लगता है ना कि ये वैकेंसी का मौका मिल जाए तो मुझे, एक मौका मिल जाए तो हो जाएगा। क्योंकि एलआईसी असिस्टेंट में क्या होता है कि इंग्लिश का रोल उतना नहीं है, मैथ रीजनिंग का बेहतरीन मार्क्स एडेड होता है, इंग्लिश जस्ट क्वालिफिकेशन नेचर है। तो यहाँ पे बच्चे इसका वेट करते हैं, बट आप 5 साल से तो वैकेंसी दिए नहीं। अगर आप देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, गुहार लगाता हूँ कि प्लीज़, जब भी आप एलआईसी से भी करता हूँ गुहार, कि जब भी आप ये रिक्रूटमेंट निकालें तो आप कम से कम रिलैक्सेशन दीजिए, 2 साल 3 साल का जरूर दीजिएगा। अ, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि शायद 30 के बदले 33 आ जाए। भले ही आप एलआईसी एवं मत दीजिए, क्योंकि आप पिछले ईयर लेके आए, तो उस ईयर में भी कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि शर्म तो आती नहीं है किसी को, मुझे पता है। कुछ नहीं बोला तो ठीक है। बट एलआईसी असिस्टेंट के लिए जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, प्लीज़ आप आवाज़ उठाइएगा। एटलीस्ट ना ट्विटर कैंपेन करके, एटलीस्ट आप बोल तो सकते हैं जब भी वैकेंसी आई, ज़रूर बोलिएगा प्लीज़, अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शायद आपको वैकेंसी 2-3 मंथ में देखने को मिले, हो सकता है कि जल्दी ही दिखे, मार्च में ही दिख जाए।
अब मार्च क्लोजिंग मार्च होता है तो शायद उसमें थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज है कि आएगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि शायद अप्रैल वगैरह में डेफिनेटली ये आ जाएगा, एल एस सी असिस्टेंट, एल एस सी ए ओ। देखिए पिछले ईयर की बात करें तो एल एस सी डबल ए ओ ए डी ओ वगैरह जनवरी फरवरी में आ चुका था, बट अभी तक नहीं आया। बट वो आप चेयरमैन की देखोगे उसमें ही ऑल्सो सेड दैट एग्जिस्टिंग ईयर इन कंडक्टिंग एल एस सी असिस्टेंट ए डी ओ, ये सब पे बात हुआ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आग लगी है, तो कहीं ना कहीं सुलगा है, तो आग तो डेफिनेटली लगा है जंगल में, ये चीज़ तो होना है। और वैकेंसी आएगी, बस प्रिपरेशन रखिए आप लोग, ठीक है, हताश नहीं होना है। एस बी आई क्लर्क नहीं हुआ, मुझे पता है कि बहुत बच्चे का कटअप कम था फिर भी नहीं हुआ, तो उनके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी। अगर आप पढ़ाई को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाइए, अगर नहीं तो रेगुलर बेसिस पढ़ाई कीजिए, करंट अफेयर पढ़िए, जो भी आपकी वीक पॉइंट है जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो अपना कंप्लीट करके रखिए, मौका मिलेगा चौका मार दीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताने के लिए ये वीडियो था। तो आप लोग को जो समझ आया, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।